हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बता दीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियर है आपको, और जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट हम आज के सेशन को शुरू करें। As you can see here, some special features of this lecture series, which is going to be special for you people, that will not only help you in this exam but it will also help you in your future. इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और अगर आपको कोई क्वायरी डाउट या अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल पे। और हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं 12 सेट्स ऑफ दिस लेक्चर सीरीज़। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा आप जाके उनको ऑल्सो देख सकते हैं। एंड दिस विल बी आवर 13 सेट। एंड द टॉपिक जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विदाउट एनी डिले ऑफ टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीफली डिस्कस करते हैं अबाउट एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी। जो एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी है ये हमें डीपली इंटरकनेक्टेड देखने को मिलते हैं, और जो क्रिटिकल थिंकर और इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स हैं वो प्ले करते हैं इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। और इस एंटायर प्रोसेस में जो एजुकेशन है ये प्ले करती है इम्पोर्टेंट रोल थ्रू empowering individuals through providing necessary knowledge, skills and values to the individuals, जो कि हमें इम्पोर्टेंट देखने को मिलते हैं फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। एंड थ्रू दिस एम्पावरमेंट जो एजुकेशन है ये प्रमोट करती है सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इक्वालिटी को, जो कि आल्सो स्ट्रेंथ करती है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को। सो बोथ जो एजुकेशन और जो डेमोक्रेसी है ये हमें इम्पोर्टेंट देखने को मिलते हैं फॉर फर्स्ट इन्फॉर्म्ड सिटीजनशिप। लाइक जो एजुकेशन है ये प्ले करती है फंडामेंटल रोल इन सस्टेनिंग एंड इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, that is by providing necessary knowledge, skills, values to individuals about political systems, history, civic responsibilities, जो कि also help करती है individuals को in making informed decisions in democratic processes. Second, in critical thinking and rational debate, जो democratic societies हैं वो हमें heavily depend देखने को मिलते हैं on informed and engaged citizens, जो कि थिंक करते हैं क्रिटिकली, जो कि एंगेज होते हैं इन रैशनल डिबेट्स डिस्कशंस, जो कि क्वेश्चन करते हैं अथॉरिटी को, गवर्नमेंट को, एज वेल एज जो कि आल्सो एवेलुएट एनालाइज करते हैं पॉलिसीज़ को इफेक्टिवली। और जो एजुकेशन है ये प्ले करती है इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेसेसरी स्किल्स अमंग इंडिविजुअल्स दैट एम एट टू मेक डेमोक्रेसी मोर वाइब्रेंट एंड रिजिलेंट। थर्ड, इन सोशल इक्वालिटी एंड जस्टिस, जो एजुकेशन है इट आल्सो एक्ट एज अ पावरफुल टूल फॉर रिड्यूसिंग सोशल inequalities, for promoting justice in democratic societies, that is by providing opportunities to each individual regardless of their background or without any discrimination, for raising their stats that makes democracy more inclusive and representative. Four is participation and engagement of people in democracy through education. जो education है it also plays a crucial role in promoting active participation and engagement of people in democratic societies. और जो well informed citizens होते हैं वो वोट करते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स पब्लिक डिस्कशंस, जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इन सिविक एक्टिविटीज़, पॉलिसी मेकिंग, और जो कि अल्टीमेटली स्ट्रेंथ करती हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को। फिफ्थ इज़ प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैनिपुलेशन। जो एजुकेशन है ये एक्ट करता है एज अ पावरफुल टूल फॉर सेफ गार्डिंग डेमोक्रेसी फ्रॉम मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपोगंडा एंड जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कि फॉल्स क्लेम्स और प्रोमिसेस बनाते हैं। एजुकेशन सेव्स पीपल फ्रॉम सच मिसलीड एंड फॉल्स नैरेटिव्स। और जो एजुकेटेड सोसाइटीज़ हैं दे आर लेस लाइकली टू मिसलीड बाय सच फॉल्स नैरेटिव्स। और वैसी सोसाइटीज़ आल्सो प्रमोट करते हैं डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग को दैट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड रीज़न। सिक्स्थ इज़ मॉरल एंड इथिकल डेवलपमेंट। जो एजुकेशन है ये आल्सो प्ले करती है इम्पोर्टेंट रोल
in shaping the moral and ethical foundations of democratic societies. That is, by helping individuals to develop a sense of justice, tolerance, and ethical responsibility. So, जो education had reinforced its strength democratic values like human rights, pluralism, जो कि citizens को able बनाती है so that they can contribute towards their own communities. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा. नाउ आई डिस्कस करते हैं अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी. जो डेमोक्रेसी है इट इज़ बेस्ड ऑन द फंडामेंटल आइडिया और बिलीफ ऑफ इक्वालिटी, एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. और जो डेमोक्रेसी है इट गारंटीज fair, equal representation or opportunities for all people, active participation and protection of individual rights in governance. और जो democratic principles है that also highlights that कि जो power है वो derive होता है from people और जो power है इसको exercise करना चाहिए in such a way और in such a manner जो कि promote करेगा social justice को, equality को, accountability को. नाउ आई डिस्कस करते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन डिटेल. फर्स्ट जो है दैट इज़ पॉपुलर सोवर्निटी विच मीन्स दैट कि जो गवर्नमेंट है दे हैव द राइट टू रूल ऑन द पीपल. दैट सिंपली मीन्स राइट टू रूल ऑन पीपल. और ये जो अथॉरिटी है और ये जो राइट है गवर्नमेंट का ये बेसिकली डिराइव होता है फ्रॉम द अप्रूवल और फ्रॉम द एग्रीमेंट ऑफ पीपल और सिटीजन्स. लाइक जो सिटीजन्स हैं वो वोट डालते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं इन इलेक्शंस, वो चूज़ करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को जो कि एंगेज होते हैं इन एक्टिविज़म, डिबेट्स एंड डिस्कशंस जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को. एज वेल एज जो कि आल्सो पार्टिसिपेट करते हैं इन रेफरेंडम्स जहां वो वोट करते हैं ऑन स्पेसिफिक पॉलिसीज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस. और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल मीन्स कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो गुलाम है लोगों के और उनको एक्ट करना है, उनको वर्क करना है अकॉर्डिंग टू द पीपल्स इंटरेस्ट. और अगर वो फेल होते हैं टू डू सो, जो लोग हैं वो उनके पास राइट है कि वो उसको रिप्लेस कर सकते हैं थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस. सेकेंड जो है दैट इज़ रूल ऑफ लॉ which means that सभी जो laws हैं they are applied or they are applicable to all individuals regardless of their status position, which ensures that no one is above the law. मीन्स कि हर एक सिटीज़न, हर एक इंडिविजुअल जो है इंक्लूडिंग वेदर वो चाहे लीडर हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, दे आर इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ एंड दे सब्जेक्ट टू सेम लीगल स्टैंडर्ड्स, राइट्स और लॉस. और जो लॉस हैं उनको एनफोर्स, उनको अप्लाई किया जाता है फेयरली एंड कंसिस्टेंटली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन टू ऑल सिटीजन्स. एंड इन रूल ऑफ लॉ जो जुडिशरी है, जो कोर्ट्स हैं वो प्ले करते हैं इम्पोर्टेंट रोल इन प्रमोशन ऑफ जस्टिस एंड इन प्रमोशन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. सो जो रूल ऑफ लॉ है इट प्रिवेंट इंडिविजुअल्स फ्रॉम अथॉरिटेरियनिज्म और एब्यूज़ ऑफ पॉलिटिकल और पर्सनल फ्रीडम. सो जो रूल ऑफ लॉ है इट मेंटेन्स दैट कि जो डेमोक्रेसी है ये फंक्शन करनी चाहिए इफेक्टिवली, दैट इज़ बाय मेंटेनिंग जस्टिस एंड प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स राइट्स. थर्ड इज़ पॉलिटिकल इक्वालिटी विच मीन्स दैट हर एक इंडिविजुअल और हर एक सिटीजन जो है रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, जेंडर, कास्ट, रेस, दे हैव द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस. Like it talks about one person one vote which means that हर एक person जो है they had the right to vote और उनका जो वोट है that have the same weight और value. और हर एक individual जो है उसके पास equal opportunities है कि वो participate करे in decision making processes और leadership roles में as well as societal structures और activities में. और जो political equality है it protect individuals from any discrimination बेस्ड ऑन रेस, जेंडर, रिलीजन और इकोनॉमिक स्टेटस जो कि प्रोवाइड करती हैं सेफ गार्ड जो कि प्रिवेंट करती है इंडिविजुअल्स को फ्रॉम एक्सक्लूजन इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन. सो जो सिटीजन्स हैं उनका अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो एक्सप्रेस करें अपने ओपिनियंस को और वो पार्टिसिपेट करें इन पॉलिटिकल ग्रुप्स और वो पार्टिसिपेट करें इन पब्लिक डिस्कोर्स. और जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है ये हमें फंडामेंटल और इम्पॉर्टेंट देखने को मिलती है
फॉर जस्ट डेमोक्रेसी, जो कि प्रोटेक्ट करती है इंडिविजुअल्स को फ्रॉम अननेसेसरी कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ऑफ एनी पॉलिटिकल सिस्टम। फोर इज़ मेजॉरिटी रूल विथ माइनॉरिटी राइट्स, विच मीन्स दैट कि जो डेमोक्रेटिक डिसीजंस हैं उनको लेना चाहिए, उनको लिया जाता है ऑन द विल और प्रेफरेंस ऑफ मेजॉरिटी। मेजॉरिटी यू नो दैट इज़ द ग्रुप विद द लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स और नंबर ऑफ पीपल that hold that possess power. At the same, they had the right to safeguard or to prevent minority groups that are the small group of people who does not possess any authority or power. So जो majority group of people हैं they had the right to prevent minority group from oppressed sorry oppress, oppressing or cruel treatment of any kind. So here जो democracy है it respect the value and different identities of each culture, religious and political diversities. और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है that also safeguard, that also prevent the minority or people from tyranny or violation of majority or dominant group who may suppress them in order to maintain balance and just democracy. So that's why जो कोर्ट्स, जो ह्यूमन राइट्स कमीशंस हैं और जो लीगल लॉस हैं उनको एस्टेब्लिश किया गया है सो दैट कि जो माइनॉरिटी राइट्स हैं उनको वायलेट ना किया जाए। फिर जो है दैट इज़ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। जो इलेक्शंस हैं उनको कंडक्ट किया जाता है रेगुलरली विथ ट्रांसपेरेंसी विदाउट एनी फ्रॉड और मैनिपुलेशन। और जो इलेक्शन प्रोसेसेस होती हैं वो हमें ओपन देखने को मिलते हैं टू पब्लिक स्क्रूटनी, दैट इज़ विथ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स, जहाँ मॉनिटरिंग की जाती है फॉर फेयरनेस। और सभी जो एलिजिबल सिटीजन्स हैं दे हैव द राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशंस। सो जो सिटीजन्स हैं वो उनके पास आल्सो ये राइट है कि वो कि वो सिलेक्ट करें अपने लीडर्स को विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरफेरेंस। और हमें यहाँ पे फ्रीडम ऑफ चॉइस देखने को मिलते हैं जहाँ वोटर्स जो है वो सिलेक्ट करते हैं कैंडिडेट्स को और पॉलिटीज़ को बेस्ड ऑन देयर ओन प्रेफरेंस विदाउट एनी प्रेशर और ऑब्स्टिकल। और सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ कैंडिडेट्स हैं उनके आल्सो ये राइट है कि वो पार्टिसिपेट करें इन इलेक्शंस विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। और जो गवर्नमेंट है दैट कैन नॉट यूज़ एनी लीगल और एक्स्ट्रा लीगल मीन्स लाइक सेंसरशिप, अरेस्ट और इंटिमिडेशन टू स्टॉप और साइलेंस अपोजिशन। और जो इलेक्शन कमीशंस हैं, कोर्ट्स हैं, दे एंश्योर दैट कि जो सभी कैंडिडेट्स और जो सभी पार्टीज़ हैं दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली। सिक्स जो है दैट इज़ इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम। जो प्रोटेक्शन है फंडामेंटल राइट्स का सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन, असेंबली, ये हमें एसेंशियल देखने को मिलते हैं फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। लाइक जो फ्रीडम ऑफ सिटीज़न है इसमें जो सिटीजन्स हैं उनको फ्रीडम दी जाती है कि वो एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने ओन व्यूज़ को, ओपिनियंस को विदाउट एनी फियर। एंड इन फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो सिटीजन जो पीपल हैं उनको राइट दिया जाता है कि वो प्रैक्टिस कर सकते हैं कोई भी फेथ विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। एंड इन फ्रीडम ऑफ असेंबली जो इंडिविजुअल्स हैं उनको राइट दिया जाता है कि वो गैदर हो सकते हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो सपोर्ट कर सकते हैं कॉजेस को और वो डिस्कस कर सकते हैं पॉलिटिकल मैटर्स को। सो ये जो मैटर्स है ये एम्पावर करते हैं, सो ये जो राइट्स हैं ये एम्पावर करते हैं सिटीजन्स को कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें इन डेमोक्रेसी और वो चैलेंज करें इनजस्टिस को और वो कंट्रीब्यूट करें टुवर्ड्स पब्लिक डिबेट। और जो सिटीजन्स हैं वो ऑल्सो रेज़ करते हैं अपनी वॉइसेस को और वो इवन अपोज कर सकते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को, एज वेल एज दे कैन आल्सो चैलेंज अथॉरिटी और गवर्नमेंट विदाउट एनी फियर ऑफ पनिशमेंट। और जो सिटीजन्स हैं उनका आल्सो राइट है कि वो एक्सेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को थ्रू प्रेस मीडिया इन ऑर्डर टू स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इलेक्शंस एंड पब्लिक अफेयर्स। लाइक वो एक्सपोज कर सकते हैं करप्शन को, अब्यूज़ ऑफ पावर को, इनएफिशिएंसीज़ को इन गवर्नेंस। 7 जो है दैट इज़ सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेस। सेपरेशन ऑफ पावर्स मीन्स डिवीजन ऑफ पावर, जो कि हमें एसेंशियल देखने को मिलता है फॉर प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम द कंसंट्रेशन और अब्यूज़ ऑफ पावर। दैट
is also essential for maintaining checks and balances within the democratic government. एंड जो गवर्नमेंट है यहाँ हमें वो डिवाइडेड देखने को मिलती है इन डिफरेंट ब्रांचेस, और हर एक ब्रांच जो है उसका हमें यूनिक पावर यूनिक फंक्शन देखने को मिलती है. लाइक एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है ये इम्प्लीमेंट ये एनफोर्स करता है लॉज को. लाइक फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, दे एनफोर्स, दे इम्प्लीमेंट लॉज, दे मेक लॉज. इसी तरह जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है it also make laws, it represent people, like for example कांग्रेस पार्लियामेंट जो है. इसी तरह जो जुडिशल ब्रांच है it interpret laws, it provide justice for people, citizens. like for example सुप्रीम कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स की अगर हम बात करें, सो हर एक ब्रांच जो है उसका हमें स्पेसिफिक रोल देखने को मिलता है टू लिमिट द पावर ऑफ अदर्स एंड टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम अथॉरिटेरियन रूल. और हर एक ब्रांच जो है दैट कैन चैलेंज, दैट कैन लिमिट द एक्शन ऑफ अदर्स थ्रू जुडिशियल रिव्यू, लेजिस्लेटिव ओवरसाइट एंड एग्जीक्यूटिव वीटो. और हर एक ब्रांच जो है दैट एम एट टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड रेस्पॉन्सिवनेस इन गवर्नेंस. और हर एक ब्रांच जो है इट आल्सो मेंटेन बैलेंस, अकाउंटेबिलिटी. लाइक जो लेजिस्लेटिव चेक्स हैं इट पास और रिजेक्ट लॉज, इट कैन अप्रूव बजट्स, इट इम्पीच और रिमूव ऑफिशियल्स. इसी तरह जो एग्जीक्यूटिव चेक्स हैं इट कैन वीटो लेजिस्लेशन, इट कैन अपॉइंट जजेस, ऑफिशियल्स, इट कैन डायरेक्ट नेशनल पॉलिसीज, फॉरेन रिलेशंस. इसी तरह जो जुडिशियल चेक्स हैं इट कैन डिक्लेयर एनी लॉ और एग्जीक्यूटिव एक्शन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्स्ट्रा. सो ऑल ऑफ दीज मैकेनिज्म्स और ये जो सभी ब्रांचेस हैं दे मेंटेन बैलेंस एंड अकाउंटेबिलिटी एंड दे प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर एंड दे प्रमोट डेमोक्रेटिक गवर्नेंस. 8 जो है दैट इज़ प्लूरलिज्म एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन. जो प्लूरलिज्म एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है it also strengthens democracy, that is by providing different viewpoints or open political competition. like in multi-party system डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनको अलाउ किया जाता है कि वो रिप्रेजेंट करे अपनी ओन आइडियोलॉजीज़ को, अपनी ओन ओपिनियंस और इंटरेस्ट्स को. और जो सिटीजन्स हैं लाइक वो सपोर्ट फॉरम, वो क्रिटिसाइज़ करते हैं पार्टीज़ को, वो मेक करते हैं पॉलिसीज़ को विदाउट एनी फियर ऑफ रिप्रेशन. और ये जो अपोजिशन राइट्स हैं इट अल्टीमेटली फोर्स गवर्नमेंट टू provide to offer alternative policies and that ultimately lead to policy innovation. और ये जो अप्रोच है it make democracy more inclusive, adaptable and representative. और जो सिविल सोसाइटीज़, मीडिया और बाकी इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं वो also प्ले करती हैं important role in strengthening democracy, that is by maintaining ट्रांसपेरेंसी, जो कि मेंटेन करते हैं ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन को. लाइक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज जो है दैट इन्फ्लुएंस, दैट होल्ड लीडर्स अकाउंटेबल. इसी तरह इन्वेस्टिगेटिव प्रेस मीडिया जो है दे प्रोवाइड रिस्पॉन्सिबल इंफॉर्मेशन टू पब्लिक दैट एक्सपोज करप्शन, गवर्नमेंट मिसकंडक्ट एक्स्ट्रा. और जो सिटीजन्स हैं वो आल्सो एंगेज होते हैं इन डायलॉग्स, पॉलिसीज़ ऑन गवर्नेंस, सोशल इश्यूज़, जो कि प्रमोट करती हैं आल्सो इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग. और जो पीपल हैं, सिटीजन्स हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं अपने कंसर्न्स, इश्यूज़ को, वो ब्रिंग करते हैं चेंजेस को, वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराते हैं. एंड दे आल्सो एंगेज इन डिसीजन मेकिंग थ्रू पेटिशंस, पब्लिक कंसल्टेशंस एंड लेजिस्लेटिव फीडबैक. 9 जो है दैट इज़ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. सभी जो गवर्नमेंट एक्शंस और जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमें विजिबल देखने को मिलते हैं, अंडरस्टैंडेबल देखने को मिलते हैं एंड दे आर सब्जेक्ट टू पब्लिक ओवरसाइट. मीन्स जो लोग हैं वो उन पे वॉच रख सकते हैं, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, बजट्स, डिसीजंस पे वॉच रख सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट करप्शन. और उनके पास आल्सो ये राइट है कि वो एसेस कर सकते हैं गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को और वो प्रमोट कर सकते हैं इन्फॉर्मल पार्टिसिपेशन को. एंड जो इंडिपेंडेंट वॉचडॉग ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया और सिविल सोसाइटीज़ हैं वो आल्सो मॉनिटर करते हैं गवर्नमेंट एक्शंस को इन ऑर्डर टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी. और जो ट्रांसपेरेंसी है इट्स स्ट्रेंथ ट्रस्ट इन गवर्नेंस.
so that जो पावर है इसको एक्सरसाइज किया जाए इन responsible manner. And there is also a freedom of information laws that are also essential for transparency and accountability in democracy. और ये जो laws हैं, these laws ensure citizen journalists organizations that they can access government records and documents. और जो government officials हैं, they had the duty to act as per public's best interests, like they have the right to choose leaders by voting them based on their performance. और जो courts है, they had the responsibility to investigate, to punish officials for corruption, abuse of power or constitutional violations. और open debates, protests और media scrutiny है, it pressure officials to act responsibly. Then जो है that is decentralization of power. It means that कि जो governance है वो खाली limited नहीं है up to the national level, but it also extends up to the municipal and regional level. Like जो municipal regional governments हैं वो create कर सकते हैं also own powers. They can also address community needs, local activities, and they can also respond towards issues like education, healthcare, infrastructure. और जो people हैं, citizens हैं, वो directly engage हो सकते हैं, directly participate कर सकते हैं in governance. They can make their own decisions. और ये जो balanced power distribution है, it ultimately prevent over centralization. It promote grassroots democracy. मीन्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो शेयर्ड हमें देखने को मिलती हैं नेशनल, रीजनल एंड रीजनल गवर्नमेंट्स. और जो सिटीजन्स हैं वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं डिस्कशंस में दैट अफेक्टेड द डेली लाइव्स लोकल गवर्नमेंट्स एंड they can also implement policies that suit specific social, economic and cultural conditions etc. और जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है ये also एम्पावर करता है सिटीजन्स को पार्टिसिपेट करने के लिए इन डायरेक्टली इन गवर्नेंस एट डिफरेंट लेवल्स. लाइक सिटीजन्स जो हैं वो वोट करते हैं फॉर म्यूनिसिपल एंड रीजनल लीडर्स जो कि डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी कम्युनिटीज़ को. पब्लिक मीटिंग्स, इसी तरह जो पब्लिक मीटिंग्स हैं और कंसल्टेशंस हैं दैट आल्सो अलो पीपल टू रेज देयर कंसर्न्स issues, and they also people also they suggest policies and they decide how public funds are to be used for local projects etc. ओवरऑल अगर हम देखें जो डेमोक्रेसी है इट इज़ बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट जो अल्टीमेट अथॉरिटी है दैट डिपेंड्स ऑन द पीपल, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड एज पॉपुलर सोवरेनिटी. जो कि जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी विल को थ्रू इलेक्शंस. वो एक्सप्रेस करते हैं अपनी विल को थ्रू इलेक्शंस, जो कि अपनी ओपिनियंस देते हैं, जो कि एंगेज होते हैं इन सिविक पार्टिसिपेशन. एंड दैट इज़ आल्सो बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ, जहाँ लॉज जो है उनको अप्लाई किया जाता है फेयरली, विच इंश्योर्स दैट नो वन इज़ अबव द लॉ. और जो डेमोक्रेटिक सिस्टम्स हैं दे प्रमोट पॉलिटिकल इक्वालिटी, जो कि गारंटी देते हैं दैट कि हर एक इंडिविजुअल जो है दे आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, दे हैव द इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस. और हर एक वोट जो है सिटीज़न का दे हैव द सेम वैल्यू एंड इट अल्टीमेटली फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल विथ माइनॉरिटी राइट्स. दैट मीन्स कि जो डेमोक्रेटिक डिसीजंस हैं उनको लिया जाता है ऑन द विल ऑफ द मेजॉरिटी, दैट इज़ द ग्रुप विथ लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल और रिप्रेजेंटेटिव्स, while also protects the rights and freedom of minority groups, that is the group with small representatives or small number of people. So for maintaining governance democracy, जो fair elections हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं इन ट्रांसपेरेंट, रेगुलर एंड कंपेरेटिव मैनर. और जो सिटीजन इंडिविजुअल राइट्स, फ्रीडम like freedom of speech, religion, assembly, they are to be protected. While जो press और जो media है that also plays an important role in promoting accountability.
इसी तरह जो सेपरेशन ऑफ पावर्स, चेक्स एंड बैलेंसेस हैं वो हमें आल्सो एसेंशियल देखने को मिलता है फॉर मेंटेनिंग डेमोक्रेसी, जहां पावर्स हमें डिवाइडेड देखने को मिलते हैं इनटू द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल ब्रांचेस, so that no single branch can be too powerful. एंड जो डेमोक्रेसी है इट प्रमोट प्लुरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, जहाँ मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज, आइडियोलॉजीज, इंटरेस्ट ग्रुप्स कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स गवर्नेंस। एंड इन ऑर्डर टू मेंटेन इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, जो गवर्नमेंट है they take actions as per public scrutiny, and that is also responsible, and they have the duty, and that is also the duty of government officials to maintain integrity, transparency and accountability. Lastly, जो डिसेंट्रलाइजेशन है पावर्स की, वो also autonomy देता है to local and regional government, so that they can prevent over centralization as well as for the promotion of grassroots level democracy. So ये जो सभी principles हैं, they all of these principles collectively aim at to promote just, participatory and accountable governance system that safeguard the rights and freedom of all citizens. सो गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिए। इसके अलावा अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल पे, एंड आप मुझे ऑल्सो फॉलो कर सकते हैं ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। So that's it. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to DC Talk channel. Thank you for watching.